आज मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय spherical lenses. Okay, what is the topic today? Refraction of light by spherical lenses. अब देखिए मेरी बात सुनिए, लेंस का मतलब क्या होता है? A lens is a piece of a transparent glass bound by two spherical surfaces. ठीक है ना? लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है. ठीक है बेटा, लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं. जैसे आपने ग्लास लैब देखी कभी? लैब में आपने फिजिक्स लैब में बेटा ग्लास लैब देखी कभी, या प्रिज्म देखा है कभी? ठीक है ना? तो भाई प्रिज्म हो गया, ग्लास लैब है, प्रिज्म है, वो भी क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं. तो सिमिलरली लेंस भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है. ठीक है, ग्लास मतलब ग्लास का क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके हमें आर पार दिख सकता है, लेकिन क्या होता है? वो दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड होता है. अब देखिए मेरे लेंस का मतलब क्या होता है? लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस. अब मेरी बात सुनिए बच्चों, कोई भी लेंस बनता कैसे है? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था मिरर के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे हम जब मिरर बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं? एक ग्लास का स्फेयर लेते हैं जो कि अंदर से कैसे होगा? हॉलो होगा. मिरर बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि वी विल गोइंग टू टेक अ ग्लास स्फेयर विच इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड. ठीक है, लेकिन बेटा लेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें लेंस बनाने के लिए भी ग्लास स्फेयर चाहिए, लेकिन वो ग्लास स्फेयर अंदर से क्या होना चाहिए? हॉलो नहीं होना चाहिए. शुड बी सॉलिड. ओके, जो हम लेंस बनाने के लिए ग्लास स्फीयर लेंगे वो अंदर से कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए, हॉलो नहीं होना चाहिए. ठीक है बच्चों, अब सपोज मैं क्या करता हूं, जैसे मेरे पास एक ये ग्लास का स्फीयर है, सपोज मैं इसको इतने पोर्शन को काट लेता हूं, यहां से इतना पोर्शन काट के निकाल लेता हूं, तो बेटा मेरे पे कुछ ऐसा शेप आएगा. ठीक है बेटा, मैं सपोज इतने पोर्शन को काट के निकाल लेता हूं तो कुछ ऐसा शेप आएगा. तो हमारे पास ये जो लेंस बनेगा कि जो बीच से क्या होगा? थिकर होगा, और एजेस से, ये बीच इसका क्या है? सेंटर है, और ये इसके क्या है? एजेस हैं. सेंटर से क्या होगा? थिक होगा, और ये जो एजेस हैं, इन एजेस से क्या होगा? थिन होगा. तो ये जो लेंस बन के आएगा इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस. ओके, क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस. अब देखिए कॉन्केव लेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए मेरे पास सपोज क्या है, ये एक स्फीयर था, पूरा ग्लास का स्फीयर था. ठीक है ना, मेरे पास एक ग्लास का स्फीयर था, मैंने इतना एक पोर्शन मैंने यहां से हटा दिया, इसका एक पोर्शन मैंने यहां से हटा दिया. ठीक है ना, ये दोनों पोर्शन मैंने निकाल दिए, ये यहां से हमने क्या कर दिए? दोनों पोर्शन निकाल दिए मैंने. ओके, उसके बाद मेरे पास ये ऐसी शेप बनी. ठीक है, फिर ये जो शेप बनी हमारे पास, तो फाइनली हम इसको थोड़ा सा और इस शेप को थोड़ा सा इसको और प्रॉपर शेप देके जो हमारे पास जो लेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा. ठीक है बेटा, तो अब ये जो लेंस बनेगा बेटा, ये एजेस से, ये जो एजेस है, इसकी एजेस हैं, जो एजेस से कैसा होगा? थिकर होगा. ठीक है, एजेस से क्या होगा? थिक होगा, और जो सेंटर होगा वो क्या होगा? इसका थिन होगा. तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि जो लेंस बेटा. सर, हाँ सर विद्या से. अब देखो बेटा, सर बोर्ड. हाँ, कंसेप्ट क्लियर हुआ? मैंने आपको क्या बताया कि जो लेंस, द लेंस विच इज थिकर फ्रॉम द मिडिल एंड थिनर फ्रॉम द एजेस, दैट इज, ये लेंस क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस, जो कि कोनों से पतला होगा, बीच से मोटा होगा. और जो लेंस बीच से पतला होगा और साइड से मोटा, वो होगा कॉन्केव लेंस. लेकिन बेटा लेंसेज में मिरर का उल्टा कॉन्सेप्ट होता है. देखिए मिरर में आपने पढ़ा होगा, जो कॉन्वेक्स मिरर था वो डाइवर्जिंग मिरर था, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है. क्या होता है वो? कन्वर्जिंग लेंस. और जो मिरर में पढ़ा होगा आपने कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्केव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है,
कहने का मतलब है कि आप इस पे जब लाइट फोकस करोगे तो ये लाइट को क्या करेगा, एक पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, मींस एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा, और ये लेंस क्या करेगा, उस लाइट को फैला देगा, मींस डाइवर्ज कर देगा। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? क्लियर होगी ये बात? अगली एक इंपॉर्टेंट बात होती है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब होता है द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। इट्स ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मान लीजिए ये लेंस है, ठीक है बेटा, इस लेंस का ये जो सेंटर होगा, ये जो सेंटर होगा, इसको मैं सी से डिनोट करूंगा, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसका ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा लेंस है, इसका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना, जो क्या होगा, लेंस का बिल्कुल सेंटर होगा। ठीक है, दोनों तरफ के सरफेस का जो सेंटर होगा दैट इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। अब अगली बात इसमें भी आएगा कंसेप्ट प्रिंसिपल एक्सिस का। किसका कंसेप्ट आएगा? अगली जो बात आएगी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली वो लाइन होगी, जैसे मान लीजिए अब देखो ये जो लेंस है ना बेटा, इसका एक सरफेस ये हो जाएगा और दूसरा सरफेस ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये दोनों सरफेस हो जाएंगे, दो कर्व सरफेस है इसके, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस। तो बेटा वो लाइन जो कि क्या होगी, इन दोनों सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी, और कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ द सरफेसेस एंड passes through the optical center is known as principal focus. हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, अ लाइन विच इज पासिंग through the optical center and is perpendicular to both the faces of the lens is known as principal axis. ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनना, दूसरे लेंस में भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये दूसरा लेंस हो जाएगा हमारे पास, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये लाइन पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, और ये दोनों सरफेस, ये वाला सरफेस है और इसका ये दूसरा वाला सरफेस है, इन दोनों सरफेसेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन बेटा अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, जो कि अभी आपको ज्यादा प्रिसाइजली नहीं बता रखा आपके सिलेबस में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे मैंने ये वाला लेंस बनाया बेटा, ये पहला लेंस होता है, हमने फर्स्ट टाइप ऑफ लेंस पढ़ा, ये वाला लेंस हमने बनाया, ये कौन सा लेंस है बोलो, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। अब मेरी बात सुनो बच्चों, देखो कॉन्वेक्स लेंस है, देखो सपोज ये मैंने नाम दे दिया इसका एक्स वाई, इस पॉइंट ये जो है इसका ये है ऑप्टिकल सेंटर, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बी। ठीक है बेटा, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बी। तो देखो लेंस के दो सरफेस है, एक तो सरफेस है एक्स ए वाई, कौन सा सरफेस है, ये वाला सरफेस है एक्स ए वाई। दूसरा सरफेस कौन सा है लेंस का बच्चों बोलो, एक्स बी वाई। एक्स बी वाई। अब ये दोनों बेटा देखो, ये दोनों ही स्फेरिकल सरफेस हैं, तो बेटा ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये इस तरफ का जो स्फेरिकल सरफेस है, अगर जो मैं इसके अबाउट एक स्फीयर क्या करूं, कंसीडर करूं, एक क्या करूंगा, एक स्फीयर कंसीडर करूंगा, तो इस वाले सरफेस का जो सेंटर होगा वो इस तरफ होगा, कहीं इस वाले सरफेस का सेंटर इस तरफ होगा, और ये दूसरा वाला सरफेस है बेटा, दूसरे वाले सरफेस का सेंटर क्या होगा, ये दूसरी तरफ होगा इसका सेंटर। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो, जो ये वाला सरफेस है, इस वाले सरफेस का, इस सरफेस से इस सेंटर तक के डिस्टेंस को बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे हम इसको, अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि बेटा दोनों ही तरफ क्या है, दोनों ही तरफ स्फेरिकल सरफेस है, तो दोनों तरफ में क्या होगा, दोनों तरफ में क्या होगा, अलग अलग हमारे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है ना, लेकिन बेसिकली क्या होता है, हमारे पास लेंसेस भी क्या होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो बेटा, एक हमारे पास होता है इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। इक्यू कॉन्वेक्स लेंस का मतलब, जैसे मैंने बेटा ये लेंस बनाया, ठीक है बेटा, मैंने क्या बनाया, ये लेंस बनाया, अगर जो इसके दोनों सरफेस है,
एक सरफेस का नाम दे दिया मैंने एक्स ए वाई, दूसरे सरफेस का नाम दे दिया एक्स बी वाई। अगर जो इन दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ से क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेम होगा, तो ये क्या कहलाएगा, देन दिस विल बी अ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा लेंस होगा, लेंस, ठीक है। अब बेटा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि देखिए जो मैंने लेंस बनाया है उसका एक तरफ से तो सरफेस कम कर्व हो और एक तरफ से सरफेस ज्यादा कर्व हो, ठीक है ना। एक तरफ से सरफेस क्या होगा, थोड़ा कम कर्व होगा, एक तरफ से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा कर्व होगा, तो ये कहलाएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस। कैसा कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा ये, बाई कॉन्वेक्स, मतलब है दोनों तरफ से कॉन्वेक्स, लेकिन दोनों तरफ से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है बच्चों। और जो तीसरा हो सकता है बेटा, जो तीसरा कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है वो इस तरह से हो सकता है कि बेटा एक तरफ से तो लेंस क्या हो, एक तरफ से तो बिल्कुल वो क्या हो, प्लेन हो, और दूसरी तरफ से क्या हो, उसका शेप इस तरह से हो, कॉन्वेक्स हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, कैसा लेंस कहलाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको प्लेनो कॉन्वेक्स क्यों कह रहे हैं बेटा, एक तरफ से क्या है, प्लेन है, और एक तरफ से कैसा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है बेटा। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि लेंसेज के भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। तो मैंने कॉन्वेक्स लेंस के क्या क्या टाइप बताया, एक तो इक्वी कॉन्वेक्स बताया, दूसरा बताया बाई कॉन्वेक्स, और तीसरा बताया प्लेनो कॉन्वेक्स। जो कॉन्केव लेंस होगा वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। अगर जो सपोज मैंने कॉन्केव लेंस बनाया, ठीक है बेटा, और उस कॉन्केव लेंस का भी क्या होगा, दोनों तरफ से क्या होगा, दोनों जो सरफेस है, ये वाला सरफेस है और ये दूसरा वाला सरफेस है, इन दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्यू कॉन्केव लेंस, ठीक है। क्या कहलाएगा, इक्यू कॉन्केव लेंस, ठीक है। फिर अगर जो दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा डिफरेंट हो, बोलो, तो कहलाएगा वो बाई कॉन्केव लेंस, ठीक है बच्चों। और अगर जो एक तरफ से प्लेन हो, एक तरफ से प्लेन और एक तरफ से कॉन्केव हो, तो कहलाएगा प्लेनो कॉन्केव लेंस, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा कंसेप्ट इसका। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी, जैसे बेटा हमने मिरर के केस में क्या डिफाइन किया था, प्रिंसिपल फोकस डिफाइन किया था, ओके। जैसे हमने मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस डिफाइन किया था, सिमिलरली हम लेंस के केस में भी क्या करेंगे, प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करेंगे। तो पहले हमारे पास होता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का मैंने दूसरा नाम क्या बताया, इसको क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग, नहीं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है ना बेटा, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये क्या करता है, सारी की सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अब देखो बेटा, मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक लेंस बना लूंगा, ये इस तरह से, ठीक है। मैंने लेंस बना दिया, ये इसका क्या कर दिया, ऑप्टिकल सेंटर बना दिया, और ये लाइन जो होगी, ये लाइन हो जाएगी, दिस लाइन विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, टेढ़ी बन गई। अब देखो बेटा, मेरी बात सुनो, जो हमारा लेंस होता है बेटा, लेंस क्या मैंने बताया, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो बेटा जब लाइट क्या होगी, जब लाइट जाएगी एयर से लेंस में जाएगी, तो ऑब्वियसली उसका मीडियम चेंज होगा, लाइट का क्या होगा, मीडियम चेंज होगा, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। तो बेसिकली लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, हमने नोटिस किया कि जब हम इस लेंस पे, ये जो हमारा लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में जब हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मींस विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाला, इसमें 1 2 3 4 5 रेज मैंने दिखा दी, ये पहली रे, ये दूसरी रे, तीसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बेटा, तो ये रे अनडेविएटेड जाती है, सीधी निकल जाती है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ रेज जो जब जाएंगी लेंस पे क्या होंगी, वो टकराएंगी, फिर उनका क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। फिर लेंस से टकराने के बाद मींस लेंस से पास होने के बाद तो हम नोटिस करेंगे कि वो सारी की सारी लाइट रेज क्या होंगी, एक पॉइंट में जाके क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, या एक पॉइंट में जाके इकट्ठा हो जाती है, ठीक है ना। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। ये जो पॉइंट होगा उसको हम एफ डिफाइन करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे, और उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल
फोकस ऑफ Focus. व्हाट? ऑफ कॉन्वेक्स Convex lens. कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. ये कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहलाता है. ठीक है बेटा, तो हम इसको डिफाइन क्या करेंगे? हम इस तरह से बोलेंगे, द प्रिंसिपल फोकस of a convex lens is a point on its principal axis to which all the light rays parallel to the principal axis converge after passing through the lens. means ठीक है ना, क्या होता है प्रिंसिपल फोकस? क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जिसमें सारी की सारी लाइट रेस क्या होती है, आके कन्वर्ज होती है. ठीक है ना, विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो जब लेंस से पास होती है, तो लेंस से पास होने के बाद वो सारी की सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती है, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द Convex lens. कॉन्वेक्स लेंस. डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस. ओके बेटा, ये क्लियर होगी बात? Yes. देखो बेटा, फिर अगली बात आ जाएगी फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ का मतलब क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रिंसिपल फोकस तक के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द, क्या बोलेंगे इसको? फोकल लेंथ. ठीक है ना, फोकल लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द Principal focus. प्रिंसिपल फोकस. Principal focus दूसरी एक of बहुत the इंपॉर्टेंट convex बात. lens. अब बच्चों मुझे बताइए, ये जो फोकस होगा ये वर्चुअल होगा कि रियल होगा? दिस विल बी वर्चुअल और रियल? Real. सिंपल सी बात है बेटा, रियल फोकस होगा. दिस इज अ रियल फोकस. ओके, क्योंकि बेटा देखो ना, लाइट रेज एक्चुअली इस पॉइंट पे मिल रही है, हम जबरदस्ती थोड़ी दिखा रहे हैं. लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस. ओके, सो दिस फोकस इज अ रियल फोकस. ये फोकस कैसा होता है? रियल होगा. ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना है अभी आपके लिए काफी. ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं अभी.